बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज जो है हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरह से रन कर सकते हैं। अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, देखिए मैंने अभी इनपुट नहीं लिया, मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू ली है। लेंथ के अंदर मैंने 3 डाल दिया, ब्रेथ के अंदर 4 डाल दिया और मैंने एरिया को एम्प्टी छोड़ा, क्योंकि एरिया में जो है मेरा एरिया वो वाला वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा आंसर स्टोर होगा या रिजल्ट जो है वो स्टोर होगा। अब मैं इसको रन करवा कर देखती हूँ। अगर हम इसे रन करें तो मेरे पास आउटपुट किस तरह का आएगा। देखिए 12 आएगा। क्यों 12 आया? मेरे पास एल में 3 था और बी में क्या था, 4 था, तो मेरे पास आ गया द एरिया इज 4 इंटू 3, 12 आ गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इन वेरिएबल्स को हम एम्प्टी करवाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, अगर मैं इनपुट लूँ तो मेरे पास क्या एडवांटेज होगा। देखिए अगर मैं हार्ड कोडेड वैल्यू लेती हूँ, मैं जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करूँगी ना, ये मुझे 12 ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट कर लूँ तो वो हर बार जब भी मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना होगा तो वो मुझसे इनपुट लेगा। मैंने यहाँ लिख दिया एंटर लेंथ, एंटर लेंथ, देन मैंने स्कैन एफ किया, परसेंटेज डी, और मेरे पास आ गया एड्रेस ऑपरेटर और एल। अब मैं सेकेंड वेरिएबल इनपुट लेती हूँ, प्रिंट एफ, एंटर, ब्रेथ, ब्रेथ इनपुट लेते हैं अब हम, स्कैन एफ, और ये आ गया परसेंटेज, ये आ गया आपके पास परसेंटेज डी, और मैंने इनपुट ले लिया ब्रेथ बी। मेरे पास लेंथ इनपुट आ गई, मेरे पास ब्रेथ इनपुट आ गई। अब देखें, पहले डिक्लेरेशन होती है आपके पास। डिक्लेरेशन करने के बाद आपने क्या करना होता है, डिक्लेरेशन करने के बाद आपने इनपुट लेने होते हैं। मैंने इनपुट ले लिया है। इनपुट के बाद आपने अपनी लॉजिक बिल्ड करनी होती है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मैंने उसमें वैल्यूज़ डाल दी और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी, द एरिया इज़ परसेंटेज डी। अब मेरे पास एरिया कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो देखते हैं। पहले उसने मुझसे पूछा, जैसे ही मैंने रन किया, एंटर लेंथ, ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मैंने यहाँ पे लेंथ इनपुट करवा दी। अब वो मुझसे कह रहा है एंटर ब्रेथ। अब मैंने ब्रेथ इनपुट कराई 4 और मैंने एंटर कर दिया, तो 3/4 से मेरे पास 12 आ गया। आप कोई भी वैल्यूज़ देना चाहें, इंटीजर लिए हैं क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज़, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर जो है वो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिक्लेयर इनको इंटीजर वैल्यूज़ करवाया था। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ लेना चाहें तो आप वहाँ पे डिक्लेरेशन में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कर लें उसको। अब देखिए मैं इसको स्टेप ओवर करके दिखाती हूँ आपको कि स्टेप वाइज अगर आपका प्रोग्राम रन हो रहा हो, जैसे हमने पढ़ा था कि मेन आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, तो आपका प्रोग्राम किस तरह से रन होगा। अगर आपने इसको स्टेप वाइज रन करना है तो आपको स्टेप ओवर पे जाना पड़ेगा, और स्टेप ओवर पे जाने के बाद देखें जो जिस जिस तरह से वो स्टेप वाइज रन होगा ना, वो स्टेप्स आपको नजर आते चले जाएंगे। स्टेप ओवर जैसे ही मैंने किया, वर्ड मेन वर्ड एंट्री पॉइंट से इसने स्टार्ट किया है, ये चीज़ मेरे पास क्या हो गई, ब्लैक हो गई। और उसके बाद मैं दोबारा से जब स्टेप ओवर करूँ या कंट्रोल F8 करूँ तो देखें अब वो क्लियर स्क्रीन करवाएगा। क्लियर स्क्रीन करवाने के बाद फ़ौरन से उसने जंप किया किस पे, आपकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट पर। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। कंट्रोल F8 कीजिए, सॉरी F8 कीजिए प्रेस, नॉट कंट्रोल F8। मैंने F8 प्रेस किया तो इसके स्कैन की लाइन रीड करने लगा। अब देखें ये मुझसे इनपुट लेगा। ये देखें अब मेरे पास स्क्रीन आ गई है, आउटपुट स्क्रीन। मैंने इस पर इनपुट दिया 5, एंटर किया। अब मैंने दोबारा से F8 प्रेस किया। F8 प्रेस किया तो मेरे पास स्कैनफ की दोबारा से कमांड पे वो रीड कर रहा है और उसने मुझसे दोबारा इनपुट मांगा है। मैंने दोबारा 5 लिख दिया और एंटर किया। वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब वो जो वैल्यूज़ मैंने इनपुट ली थी, अब देखें ब्लैक कलर का एरिया कौन सा हुआ है, एरिया वाला। अब ये क्या कर रहा है, इसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहा है, और वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद जब मैं दोबारा से F8 करूँगी तो वो नेक्स्ट लाइन पे क्या करेगा, प्रिंट वाली स्टेटमेंट रीड कर रहा है वो, द एरिया इज परसेंट डी, और जो भी एरिया की वैल्यू होगी वो परसेंटेज डी की जगह जो है वो प्रिंट करवा देगा। देखें
आपके पास आउटपुट आ गया क्या? द एरिया इज 25, 5 इंटू 5 25 होगा आपके पास। एक ये चीज़ देखिए। अब देखिए, अब मैं इस प्रोग्राम को जितनी बार रन करूंगी ना, मैं डिफरेंट इनपुट्स दे सकती हूँ और मेरे पास हमेशा आउटपुट उसी के मुताबिक आएगा। लेकिन अगर मैं वैल्यूज़ को हार्ड कोडेड कर दूंगी तो कोड में मैं जो वैल्यूज़ फिक्स करवा दूंगी वही हमेशा मेरे पास इसके ऊपर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी। अब देखिए एक और चीज़, अगर मैंने यहाँ पर एरिया जो है वो, हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी ड्यूरिंग द क्लास कि अगर मैं एरिया का ए जो है वो कैपिटल कर दूं और यहाँ पे जो है एरिया का ए स्मॉल है, हालांकि हैं दोनों एरियाज ही, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और ये डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द लोअर केस एंड द अपर केस। लोअर केस कौन सा होता है, स्मॉल एबीसी, और अपर केस कौन सा होता है, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो आपके पास अपर केस में आते हैं। तो वो उन दोनों में डिफरेंशिएट करता है। उसको नहीं पता कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही चीज़ है, मतलब ए ही है दोनों, वो दोनों में डिफरेंशिएट करेगा और आप रन करेंगे तो आपके पास एरर भी आएगा। ये देखिए मेरे पास एरर्स में जो है वो एक एरर शो हो रहा है और वो कह रहा है अनडिफाइंड सैम्पल एरिया। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि आपने ऊपर जो डिक्लेयर किया है वो कैपिटल ए के साथ किया है। अगर आपने अपने प्रोग्राम को रन करवाना है तो आप या तो उसको स्मॉल कर दें या फिर इन सब के एरियाज में जो ए हैं वो क्या कर दें, आप कैपिटल कर दें ताकि आपका प्रोग्राम रन हो जाए। अब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। रन करके देखते हैं। ये देखें आपने रन किया, बिल्कुल फाइन रन हो रहा है। अब क्लियर स्क्रीन हमने पहले देख लिया था, गेट सी भी देख लिया था। इन सारी चीज़ों में अब जितने भी इनपुट के प्रोग्राम्स हैं, आपने जस्ट इनपुट देना है, फार्मूला लिखना है और इसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ क्या, द लेंथ, आउटपुट में चेंज करते हैं, मुझे आउटपुट में चाहिए द एन जी टी एच, द लेंथ इज, क्या लिखेंगे, लेंथ मेरी जो आई होगी वो उसमें ही आई होगी, एंड द breadth, breadth, breadth is again percentage d आएगा, the breadth is percentage d, so the area is, so द एरिया इज परसेंटेज डी। तो आपने तीन वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हुए हैं, तीनों की वैल्यू। सबसे पहले क्या करवाना है अपने लेंथ, तो आपके पास सबसे पहले आएगा यहाँ पे लेंथ एल, और ब्रेथ के लिए आपने क्या लिया हुआ है, ब्रेथ के लिए आपने बी लिया हुआ है। और इस तरह से अब देखें आपके आउटपुट में क्या चेंज आया, कंट्रोल F9 कर लें या रन कर लें। द लेंथ इज 3 एंड द ब्रेथ इज 5 सो द एरिया इज 15। इस तरह से आपका आउटपुट आ गया। तो जिस तरह का कहा जाए कि अगर आपको इस तरह का आउटपुट चाहिए तो आप किस तरह से कोड करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है। अब आपने स्क्रीन पर भी देख लिया कि किस तरह से प्रिंट होकर आ रही होती हैं वैल्यूज़, और हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ऑन बोर्ड कि किस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो चल रही होती हैं, किस तरह से जो है वो काम हो रहा होता है। अब हम इस लेक्चर को जो है यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।